नमस्कार दोस्तों, नए साल की नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं श्याम सेन आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट का हाल जानेंगे और बात करेंगे कि 2026 के अंदर में अब मार्केट का क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है और कौन से वर्ल्ड कॉइन है जो जनवरी मंथ के अंदर हमारे हिसाब से अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर में नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा क्रिप्टो मार्केट की अपडेट से अप टू डेट रहने के लिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट की अपडेट से आपको मैं अप टू डेट रखता हूं। जैसे कि अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पर मैंने आपके साथ में एक चीज शेयर की थी। जनवरी मंथ का यहाँ पर जो किया है, मैंने आपके साथ डाटा शेयर किया था 2020 से, जहां पर 2020 में 29% जो किया जनवरी मंथ के अंदर में बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमें जो कि पंप देखने को मिला था। वहीं पर 2021 में 14% और 22 में 16% जो कि बिटकॉइन की प्राइस डाउन थी। उसके बाद अगर हम बात करें 23 की, तो 40% के आसपास जो कि अब बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमें अप मूव देखने को मिला। और अगर बात करें 24 में, तो 24 में यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट नहीं देखने मिली, जबकि 25 में 9% का यहाँ पर जंप हमें देखने को मिला था। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 के जनवरी मंथ के अंदर भी यहाँ पर मार्केट हमें कुछ अच्छा और बिटकॉइन अच्छा मूव दिखा सकता है। किस तरीके की चीजें हो सकती है इसके बारे में डाटा के हिसाब से एंड क्या अपडेट्स है उनके हिसाब से बात करेंगे। फिलहाल के टाइम पे कल की जो वीडियो थी हमारी, इस वीडियो के अंदर मैंने मार्केट का अपडेट भी शेयर किया था और एक कॉइन था जिसका नाम था लाइट, इसके बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया था। और दोस्तों, ये प्राइस उसकी उस टाइम पे चल रही थी $1.10 की। अब दोस्तों, मैंने आपको क्यों शेयर किया था, बिकॉज इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही थी। इसकी प्राइस के अंदर ऑलरेडी अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला था 140% का। तो मैंने यहाँ पर से आपके साथ में शेयर किया था बिकॉज इसका मार्केट कैप कम था। और अगर आप देखोगे तो $2.77 तक आज इसकी प्राइस अब गई है, लगभग 135% तक। मतलब अगर हम बात करें हमारी एंट्री से, तो 160% तक का ही इसने जंप दिखाया। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों, लेकिन मैंने आपके साथ में इस चीज को शेयर किया था कि इफ अगर आप रिस्क लेना चाहते हो अपनी ऑन रिसर्च करने के बाद, डेफिनेटली आप ले सकते हो। सो जिसने भी लिया होगा डेफिनेटली अच्छा यहाँ पर से जो कि इसके अंदर जंप देखने को मिला, लेकिन इसके अंदर सडन डंप भी हमें देखने को मिला। क्योंकि अगर हम बात करें तो इसकी प्राइस के अंदर पंप देखने का रीजन बेसिकली ये था कि इसके एयर ड्रॉप के रिलेटेड अनाउंसमेंट हुई थी। और अगर आप देखोगे तो कितना तगड़ा वाला करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। तो इस तरीके के अल्ट्स कॉइन के अंदर में आपको डेफिनेटली ये समझ के चलना होगा कि रिस्क फैक्टर तो 100% का है, लेकिन जब आप एंट्री ले रहे हो तो आपको कब एग्जिट लेना है ये भी आपको कैलकुलेट करके चलना होता है। अगर आपने इसके अंदर एंट्री ली थी तो डेफिनेटली आप यहाँ पर से एग्जिट भी सही टाइम पे ले लिए होगे, अदरवाइज आज के डेट में आप लॉस में होगे। तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली हमेशा आपको इस तरीके से रिस्क लेना रिकमेंड नहीं करता। ओनली उन्हीं को यहाँ पर ये चीजें शेयर की जाती है जो रिस्क टेकर है, जिनको पता है मार्केट के अंदर में किस तरीके से न्यू कॉइन्स के अंदर में, जिनके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्राइस के अंदर यहाँ पर ग्रोथ एकदम से देखने को मिलता है, किस तरीके से एंट्री ली जाए और किस तरीके से एग्जिट ली जाए। खैर, अगर हम बात करें जनवरी मंथ के लिए कुछ अल्ट्स कॉइन के बारे में, लेकिन उससे भी पहले हम बात करेंगे ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के बारे में। $3 ट्रिलियन का ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट है। 3 दिन से $3 ट्रिलियन पे ही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें आज की डेट में, तो लास्ट 24 आवर्स के अंदर में टॉप गेनर में आईपी टोकन है, जिसके अंदर में लगभग 26% का गेन हमें देखने को मिला। सीसी टोकन जिसके अंदर 17% का गेन देखने को मिला। वहीं पर पंप टोकन जो कि 6%, एमओईएक्स जो कि 6% यहाँ पर पंप होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो आज के डेट में 2026 जनवरी 1 को आज के डेट में जो किया है, आप देख पा रहे हो कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 29 के अराउंड है। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे जो कि फियर कहीं ना कहीं ऊपर की ओर जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर से, तो आज के डेट में बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $87,922 के अराउंड और इथेरियम की प्राइस $2,983 के ऊपर ट्रेड कर रही है। फिलहाल के टाइम पे अगर हम बात करें क्या अपडेट मार्केट के अंदर निकल के आ रही है, अगर हम बात करें सबसे पहले इंडिया की तरफ से, तो इंडिया ओवरटेक कर चुका है जापान को और अब आज के डेट में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पर बन चुका है। और डेफिनेटली दोस्तों, आने वाले 2030 तक जो किया सरपास कर देगा ये जर्मनी को, और कहीं ना कहीं 3rd रैंक पे ये आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। आज के डेट में अगर हम बात करें जीडीपी की, तो $7.3 ट्रिलियन की जीडीपी जो की है वो आज के डेट में इंडिया की यहाँ पर हो चुकी है। खैर, अगर हम बात करें अभी के टाइम पे कि किस तरीके की चीजें चलती हुई देखने मिल रही है, तो कल की डेट में मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट मनी जो की है बिटकॉइन को कंटिन्यू होल्ड कर रही है, बाय कर रही है एंड डेफिनेटली जितने भी वेल्स हैं उनसे भी ज्यादा यहाँ पर जो कि स्मार्ट मनी बिटकॉइन को यहाँ पर लेते हुए हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें अभी के टाइम पे कि यहाँ पर जो यूएस की तरफ से एक अपडेट निकल के आई है, फेड की तरफ से, इन्होंने इंजेक्ट किया $105 बिलियन। जी हाँ दोस्तों, ओवरनाइट। और ये एक अच्छी न्यूज है डेफिनेटली मार्केट के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर से कि यहाँ पर 4 ईयर की साइकिल किस तरीके से बिटकॉइन को जो किया है शो कर रही है। अब देखो, दो चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बिटकॉइन की 4 ईयर की यहाँ पर साइकिल है, एक जगह पे ब्लॉक हो चुकी है,
टूट चुकी है। डेफिनेटली आप सबको पता ही है कि यहाँ पर कैंसल जिस तरीके से 4 ईयर की साइकिल होती है उसके यहाँ पर वो मतलब तरीके से हमेशा जिस तरीके से फॉलो होता है उस तरीके से अब की बार नहीं हो रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें तो ये देखो इस डाटा के हिसाब से अगर आप देख पा रहे होगे तो जिस तरीके से 4 ईयर की साइकिल चलती है और डंप हमें देखने को मिलता है डेफिनेटली बिटकॉइन के अंदर में, उसी तरीके से बिटकॉइन की प्राइस अभी मूव करती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इस हिसाब से तो आप देख पा रहे होगे ये जो किया है बुल बेसिकली यहाँ पर से रन के हिसाब से जो 14 ईयर प्लस का जो कि बिटकॉइन का यहाँ पर से किस तरीके से रेड जो यहाँ पर से कैंडल है वो ईयर के एंड में हेल्विंग के बाद में कंप्लीटली यहाँ पर से किस तरीके से क्लोज होती है वो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो फर्स्ट ईयर रहता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन रहता है, सेकंड ईयर ग्रीन रहता है, थर्ड ईयर ग्रीन रहता है, उसके बाद में यहाँ पर जो कि फोर्थ ईयर में जो कि कैंडल यहाँ पर से हमें रेड में देखने को मिलती है। सेम यहाँ पर अगर आप देखो तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ग्रीन एंड उसके बाद में रेड में। और वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फर्स्ट सेकंड ईयर ग्रीन था, लेकिन इस बार 2025 में जो कि ग्रीन में ही होना था क्लोज, है ना, वो यहाँ पर अच्छा खासा रेड में ही हमें देखने को मिल रहा है, मतलब बराबर ही देखने को मिल रहा है। और अब यहाँ पर से चीजें किस तरीके की मूव कर सकती है तो दो चीजें मैंने आपके साथ में एक्सप्लेन की है। एक इस साइकिल के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर हमें 2025 का जो कैंडल है ईयरली कैंडल वो क्लोज होना था ग्रीन में। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से अगर आप देखो तो इस चार्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं जो कि 4 ईयर की साइकिल रिपीट कर रही है और बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाती हुई हमें देखने को मिल रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा है चीजें। अगर हम बात करें यहाँ पर से तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बिटकॉइन अभी कैसे मूव करता है, क्योंकि सब चीजें यहाँ पर से अभी के टाइम पे डिपेंड करेगी कि बिटकॉइन यहाँ पर से नेक्स्ट मूव क्या लेता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें बिटकॉइन की प्राइस के अंदर चार्ट के अंदर देखने को मिल रहा है और ये चीजें मेरे को लगती है कहीं ना कहीं यहाँ पर से बियरिश होती हुई बिटकॉइन की प्राइस हमें नीचे आती हुई हमें देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से आपका क्या ओपिनियन है मुझे बताइएगा। अगर हम बात करें ग्लोबल एसेट्स की तो चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या फिर और कोई भी एसेट हो, सभी यहाँ पर अच्छे खासे पंप में है, अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट यहाँ पर हमें गिरता हुआ ही देखने को मिल रहा है। तो जब तक उनमें से पैसे निकल के बिटकॉइन में ट्रांसफर नहीं होंगे, रोटेट नहीं होंगे, तब तक यहाँ पर चीजें सही नहीं होती हुई हमें देखने को मिलेगी। कौन से अल्ट्स कॉइन है जिनके ऊपर आप जनवरी मंथ के ऊपर नजर रख सकते हो या एक्टिवेट कर सकते हो? तो मेरे हिसाब से चैनलिंक मैं अब यहाँ पर से पूरी तरीके से सेफ और ब्लू चिप अल्ट्स कॉइन के साथ ही जाने वाला हूं, भले वो चाहे कितने भी डाउन आ चुके हैं। अगर हम बात करें बिटकॉइन और इथेरियम के बाद में तो अब मैं यहाँ पर से जितने भी और अल्ट्स कॉइन हमारे पोर्टफोलियो के अंदर थे या फिर पिछले से पिछले साल हमने जितने भी अल्ट्स कॉइन लिए, मुझे नहीं लगता कि अब वो उतनी बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। लगभग हमारे पोर्टफोलियो के 80% जो अल्ट्स कॉइन है वो कहीं ना कहीं पंप भी ना हो जिस तरीके से वो पंप हुए थे। तो इस चीज को भी आपको समझना है। और अब अगर आप रियल में न्यू इन्वेस्टमेंट या फिर यहाँ पर से आप अपने फंड को रोटेट करना चाहते हो, मेरे हिसाब से चैनलिंक एक सेफ यहाँ पर से एसेट है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। $12.25 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 16 नंबर पे ये रैंक करता है। और आप सबको पता है चैनलिंक वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो कॉइन है, क्योंकि ये आज के डेट में ओरेकल डाटा सर्विस के ऊपर वर्क करता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्क करता हुआ आ रहा है। अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये सपोर्ट भी अच्छा खासा ले लिया। अगर मार्केट थोड़ा शिफ्ट होता है ऊपर की ओर तो डेफिनेटली बिटकॉइन की साथ साथ कहीं ना कहीं चैनलिंक भी इस तरीके से मूव दिखा सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें आज के रेट में तो आज के रेट में फिर इसके बाद में जेड कैश, जी हाँ दोस्तों, जो कि जेडीसी टोकन जो की है, ये कहीं ना कहीं जेडीसी कॉइन जो की आज के रेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट अल्ट्स कॉइन गिरे हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो की है जेडीसी जो की है वो यहाँ पर अप ही दिखा रहा है, क्योंकि ये एक बेसिकली प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग डिजिटल करेंसी है जो कि कंप्लीटली प्राइवेट ट्रांजेक्शन रखता है। जिस तरीके से बिटकॉइन काम करता है, बिटकॉइन को ट्रैक किया जा सकता है ट्रांजेक्शन को, लेकिन जेड कैश से यहाँ पर ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज जाती है और इसी के कारण इसकी हाइप इतनी ज्यादा है। $532 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, $150 से भी नीचे मैंने आपके साथ सजेस्ट किया था। अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो $8.56 बिलियन का मार्केट कैप है, $11.97 बिलियन का हाई गया था। सेम सप्लाई जितनी बिटकॉइन की थी उतनी इसकी है, बल्कि आज के डेट में सर्कुलेटिंग में ओनली 16 मिलियन सप्लाई है इसकी। तो कहीं ना कहीं ये और अच्छा मूव दिखा सकता है मार्केट अगर अच्छा मूव करता है ऊपर की साइड में जनवरी मंथ के अंदर। अगर हम बात करें इसके बाद तो मेरा फेवरेट आरवेव जो कि आज के डेट में क्लाउड स्टोरेज, डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड स्टोरेज के ऊपर काम करता है और आपको डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। आज के डेट में इंस्टाग्राम, आज के डेट में बड़ी बड़ी कंपनी इनके ही क्लाउड स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड करते, मतलब लेते हैं, सर्विस लेते हैं एंड डेफिनेटली ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। कॉइनबेस वेंचर एंड बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट भी $3.53 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि आई नो बहुत ज्यादा नीचे ये आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई जो भी इसने बनाए थे, है ना, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल मुझे लगता है $235 मिलियन का मार्केट कैप जस्ट
जस्ट आज की डेट में अगर आप देखोगे, याद होगा आपको, तो यहाँ पर से इसके अंदर में एक अच्छा वाला मूव हमें देखने को मिला था। इसने लो बनाया और फिर उसके बाद इसने लगभग 140% का, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से मूव अभी भी हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो नियर प्रोटोकॉल $1.53 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, $1.97 बिलियन का मार्केट कैप है, एआई सेक्टर में काम करता है, ब्लॉकचेन का बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है एंड डेफिनेटली आप इसको भी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। इंजेक्टिव $4.26 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑलराउंडर प्रोजेक्ट में इसको बोलता हूँ। बेसिकली आज के डेट में बहुत ही बढ़िया तरीके से ये प्रोजेक्ट भी काम कर रहा है। $430 मिलियन का मार्केट कैप है, जो कि $4.64 बिलियन का था। इसके 100% सप्लाई मार्केट के अंदर आ चुकी है, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा नीचे चल रहा है। सो अगर आप चाहो तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ZEC टोकन है, उसी तरीके का एक और टोकन है ZEN नाम से, हॉरिजन, $9.97 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है बेसिकली आज के डेट में। और ये भी बेसिकली आज के डेट में प्राइवेसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाला प्रोजेक्ट है और बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजिटल फ्रूट प्रिंट के ऊपर ये प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। अगर आप चाहो तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट के अंदर कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये भी अच्छा मूव दिखा सकता है। $1.85 बिलियन का मार्केट कैप हाई गया था, $170 मिलियन का मार्केट कैप आज के डेट में, 21 मिलियन की इसकी भी सप्लाई है। तो अगर आप चाहो तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें ओंडो फाइनेंस की, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मेरे हिसाब से अभी लेना रिस्की है। $0.36 के ऊपर ये नीचे आ चुका है। जितना ब्लैक रॉक का हल्ला था सब शांत हो चुका है, कोई मतलब नहीं हो रहा ब्लैक रॉक से इसको रिलेट करने का। अब अगर हम बात करें तो RWA के सेक्टर का बढ़िया प्रोजेक्ट है, मैं मानता हूं। $1.15 बिलियन का मार्केट कैप हो गया, जो कि $5 बिलियन का था, और यहां से और गिर भी सकता है। क्यों? बिकॉज इसकी जो सप्लाई है, इफ अगर आप देख पा रहे होगे तो 31.6% सप्लाई मार्केट के अंदर सर्कुलेटिंग में है, और 19.4% सप्लाई और अनलॉक होने वाली है 16 दिन के बाद। तो अगर आपकी ट्रेड फ्यूचर्स में चल रही है तो आप उसको संभाल लो, एंड मेरे हिसाब से इसकी प्राइस के अंदर में और ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल टाइम पे लेने का कोई तुक नहीं बनता। आई होप आपको क्लियर हो गया, आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। अब आपका क्या ओपिनियन है इन कॉइन को लेके कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी चीजें होंगी, अपडेट्स वगैरह, मैं आपके साथ में टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, तो मस्ट टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से जरूर आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।